सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं दौड़ते हुए घोड़े का चित्र कहाँ पर लगाएँ, कौन सी दिशा में लगाएँ, घोड़े का रंग क्या होना चाहिए और घोड़े की पेंटिंग लगाने से क्या लाभ होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, घोड़े की संख्या क्या होनी चाहिए, वो सारे कन्फ्यूज़न आज मैं दूर करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे और आज से कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हमारे जो मुख्य पॉइंट होंगे वो क्या-क्या पॉइंट होंगे। तो घोड़े की पेंटिंग किस दिशा में लगानी चाहिए, घोड़े की संख्या क्या होनी चाहिए, घोड़े का कलर क्या होना चाहिए और पेंटिंग लगाने की क्वालिटी या कुछ मुख्य बातें क्या-क्या होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े की फ़ोटो किस दिशा में लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको पूर्व में लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको आप पश्चिम में लगाइए, कुछ बोलते हैं आप दक्षिण में लगाइए, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो सबसे पहले यहाँ पर दिशा मायने नहीं रखती है, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। आप लोग मेरी इस बात से सहमत हों या ना हों, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने देखा है कि घोड़े की जो पेंटिंग है, वो लोग क्या करते हैं, दक्षिण में लगा देते हैं और पूरे दिन बैठे रहते हैं पूर्व के कमरे में। तो पेंटिंग वहाँ पे लगी है जिसका कोई मतलब नहीं है। पेंटिंग आपको उस कमरे में सबसे ज़्यादा लगानी है जिस कमरे का आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा बैठते हैं, चाहे वो आपकी ऑफ़िस हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका घर का कोई भी कमरा हो। तो आप लिविंग एरिया में लगा सकते हो, मुख्य द्वार पे लगा सकते हो, मतलब पेंटिंग इस तरह लगाओ कि वो घर के अंदर की तरफ गेट है, गेट पे इस तरह पेंटिंग लगे कि वो अंदर की तरफ घोड़े दौड़ के आ रहे हैं, उनका मुँह घर के अंदर होना चाहिए, इस तरह पेंटिंग लगानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें दिशा अगर आप दक्षिण की दीवार पर लगा रहे हो या पूर्व की दीवार पर लगा रहे हो, पश्चिम की, वो मायने नहीं रखती है। मायने वो रखेगी कि आपका सोफ़ा कहाँ पड़ा है और आपकी जो सबसे जो सामने दीवार आ रही है, आपकी आँखें उस दीवार पर सबसे ज़्यादा टिकती हैं, क्या लगा हुआ है उसको देखती हैं। तो जिस तरफ आप बैठते हो उसके जस्ट सामने जो दीवार आ रही है, उस पर वो पेंटिंग लगाएँ या गेट है, गेट के ऊपर लगाएँ और इस तरह उसकी पोजीशन होनी चाहिए। घोड़े घर के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, उस कमरे के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं दिखने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। दिशा का कन्फ्यूज़न दूर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, बस उस कमरे में लगाना है जिस कमरे का आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि जब तक आप उस पेंटिंग को देखेंगे नहीं, निहारेंगे नहीं, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह की पेंटिंग का। क्योंकि अगर ये तो वही काम हो गया कि आप ना कोई खुशबूदार धूप लेके आए और आपने अंदर किसी ने बोल दिया कि आपको नैऋत्य कोण में इसको जलाना है और वो वहाँ आप जला के रख दिया और आप बाहर बैठे हुए, तो उसकी खुशबू बाहर तक बहुत देर में आएगी, लेकिन आप उस कमरे में बैठे हो या गुलाब जल छिड़काव कर रहे हो वहाँ पे किसी चीज़ का, ऐसी भीनी-भीनी खुशबू है, जैसे कि चंदन है, अगर उस कमरे में आप बैठे हो तो आपको उससे बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। बाहर आप जाओगे तो उसकी खुशबू बाहर बहुत ही स्लो मोशन में जाएगी और बहुत ज़्यादा कम खुशबू मिलेगी और आप उस कमरे में बैठोगे तो आपको उसका ज़्यादा अनुभव होगा और सकारात्मक प्रभाव आपको उस कमरे में ही आएगा। तो पेंटिंग को लेके ये अपना कन्फ्यूज़न दूर करें, इन भ्रमों में ना पड़ें। दूसरी हम बात कर लेते हैं, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं, कोई इनकी संख्या बोलता है कि 7 होनी चाहिए, कोई बोलता है 5 भी चलेगा। तो संख्या को लेके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं, तो मैं आज आपको बता दूँ कि इनकी संख्या को लेके कोई एक निश्चित कहीं पर बताया नहीं गया है, कोई संख्या नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ, अगर 7 नंबर क्या है, इंद्रधनुष से जोड़ा गया है कि उसके रंग 7 हैं। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को देखकर और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको 7 नंबर से जोड़ा गया, तो इसको 7 की संख्या दे दी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7 ही होने चाहिए, आप रखना चाहते हो 7 घोड़ों की तस्वीर रख लें, लेकिन कई बार क्या होता है, कम
संख्या होती है तो जैसे अकेला घोड़ा है उसकी तस्वीर कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए, ना ही उसका कोई स्टैचू लगाना चाहिए। तो जैसे वो अकेला है तो जब आप उसको देखोगे तो आपके मन में भी नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे कि वो अकेला है। अगर उसको एक ग्रुप में आप देखोगे ज़्यादा के साथ में खेलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, तो आपको लगेगा कि ये कितने लोग हैं, कैसे, मतलब मन में आपके विचार आएँगे उस पेंटिंग को देखकर। कुछ अलग-अलग विचार अलग-अलग लोगों के मन में आ सकते हैं, तो पेंटिंग में हमेशा 7 घोड़े, 11 घोड़े या 5 घोड़े भी चल सकते हैं, लेकिन अकेला घोड़ा नहीं रख सकते। और अगर अकेला कोई बहुत खूबसूरत घोड़ा है, अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, तो आप उसको पेंट या उसका जो चित्र है वो लगा सकते हो। वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में होना चाहिए, खेलते हुए, दौड़ते हुए होना चाहिए, वो घायल या दुखी या लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसकी संख्या आप 7 रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अगर जैसे आपका लकी नंबर भी 7 है और वो लोग 7 नंबर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या जिन लोगों का लकी नंबर कोई होता है जो उनके लिए बहुत शुभ है, तो उस नंबर का आप संख्या घोड़ों में रख सकते हैं। 11 घोड़े भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी फ़िक्स नहीं है कि आप 1 या 2 या 3, 4 में से सिर्फ़ 7 ही रखोगे। आपको 2 घोड़े रखने हैं तो आप स्टैचू उनके रखिए, यानी उनकी छोटी-छोटी प्रतिमाएँ रख सकते हैं। अगर जैसा आपके पास पैसा है उतनी बड़ी उनकी प्रतिमा रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि घोड़ों का रंग या पेंटिंग का जो फ्रेम होता है वो किस तरह से होना चाहिए। अगर आपका घर उत्तरमुखी है तो आप क्या करें, पानी में दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा सकते हैं। सफ़ेद घोड़े होने चाहिए। ये वायव्य कोण से लेके उत्तर दिशा तक सफ़ेद घोड़े पानी में दौड़ रहे हैं। नीले घोड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह का चित्र आप लगा सकते हैं। बस वहाँ पर पहाड़ पीछे नहीं दिखना चाहिए। पानी के पीछे समुद्र में दौड़ते हुए घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर पूर्व दिशा से लेके आप अग्निकोण तक कोई अगर चित्र लगा रहे हैं तो सूर्य भगवान पीछे दिखाई दे रहे हैं और सूर्य के आगे घोड़े दौड़ रहे हैं, या सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे सवार होकर निकल रहे हैं, ऐसा चित्र भी लगा सकते हैं घोड़ों का, जिसमें पीछे सूर्य की रोशनी किरणें दिखाई दे रही हैं। अगर कोई घोड़ा हरे-भरे मैदानों में दौड़ रहा है, कोई पार्क है, कोई घास है उस पर दौड़ रहा है, तो इसको आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, ईशान कोण की तरफ लगा सकते हैं। उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक इसको लगा सकते हैं। पूर्व दिशा के बाद आपका अग्निकोण से दक्षिण तक रेड कलर के घोड़े दौड़ रहे हैं किसी ऐसे मैदान में जहाँ पीछे बहुत सारे पहाड़ हैं। तो लाल घोड़े हैं, तो वहाँ पर आप दक्षिण की दीवार पर नैऋत्य कोण से पहले, जहाँ दक्षिण का एरिया आता है, दक्षिणी नैऋत्य बोलते हैं वहाँ, और अग्निकोण, यहाँ से पूरा एरिया उनको मिल जाता है, वहाँ तक आप रेड कलर के घोड़ों की पेंटिंग लगा सकते हैं। जिनका घर पश्चिम मुखी है या पश्चिम का कोई कमरा है जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप उसमें नीले या काले रंग के घोड़े का चित्र लगा सकते हैं, उसका स्टैचू लगा सकते हैं। पीले रंग के घोड़े का चित्र आप नैऋत्य कोण में लगाएं। पश्चिमी नैऋत्य कोण में आप पीले रंग के घोड़े दौड़ रहे हैं और वो ज़मीन पे दौड़ रहे हैं। पीछे पहाड़ भी हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन मिट्टी होनी चाहिए, उधर पानी नहीं होना चाहिए। ज़मीन पे दौड़ते हुए प्रसन्नचित्त मुद्रा में दौड़ रहे हैं, वो पेंटिंग आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चित्र कैसा होना चाहिए ये, जिससे हमें ऊर्जा मिले। तो घोड़ा प्रसन्नचित्त मुद्रा में होना चाहिए, सभी एक साथ दौड़ रहे हों, चित्र कटा-पटा या आक्रोशित अवस्था में नहीं होना चाहिए, यानी घोड़े आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हों, ऐसा चित्र नहीं होना चाहिए। घोड़े अलग-अलग दिशाओं में दौड़ रहे हों, ऐसा चित्र भी नहीं होना चाहिए। कोई भी चित्र धुंधला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साफ स्पष्ट चित्र घर में लगाना है। 3D इमेज जो आती है जिसमें क्लियर पूरा दिखता है पीछे क्या-क्या है, घोड़े की एक-एक चीज़ दिखाई देती है, ऐसे चित्र बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। दौड़ते हुए घोड़े प्रगति का प्रतीक होते हैं। इन्हें देखने से हमेशा
प्रेरणा मिलती है, ना कि कहीं से धन की बारिश हो जाएगी। इस तरह की सोच मत रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं घोड़े का चित्र लगाइए धन की बारिश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनसे सिर्फ हमें प्रेरणा और एक ऊर्जा मिलती है। हर पेंटिंग का एक अलग-अलग मैसेज होता है, हमें केवल उस मैसेज को पकड़ना है और अपने उस लक्ष्य तक जाना है, ना कि उस घोड़े की पेंटिंग लगाने के बाद धन की वर्षा का इंतज़ार करना है। ये बात ध्यान रखिए। दौड़ते हुए घोड़े के चित्र के अलावा आप इनके स्टैचू यानी इनकी छोटी-छोटी प्रतिमाएँ भी रख सकते हैं। चांदी है, पीतल है, तांबा है, सोना है, लोहा है, जैसी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपके पास धन है, उसी तरह इनके चित्र भी रख सकते हैं। जैसे उत्तर और वायव्य कोण में चांदी की प्रतिमा रख सकते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम की भी रख सकते हैं। अग्नि से दक्षिण तक तांबे की, पूर्व में भी तांबे की चलेगी, पश्चिम में लोहे की, ईशान में भी तांबे की, एल्युमिनियम या कांसे की चल सकती है। नैऋत्य में मिट्टी की प्रतिमा रख सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना हो कि जब भी आप कोई प्रतिमा रखें, तो वह जोड़े में होनी चाहिए, अकेले नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि घोड़ों की संख्या जितनी अधिक होती है, उतने ही सकारात्मक विचार व्यक्ति के मन में आते हैं। अकेले घोड़े की पेंटिंग आदमी को नकारात्मक बना देती है। इसी प्रकार घोड़े का चित्र भी प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि देखने वाला भी जब चित्र को देखेगा तो वो भी प्रसन्नचित्त हो जाएगा। देखने वाले का भी चित्त भी वैसे ही बन जाता है, जैसे हम पेंटिंग देखते हैं सामने जो भी लगी हो, हमारा भी मन केवल उस पेंटिंग में खो जाता है। चित्र जितना खूबसूरत होगा, बड़ा और स्पष्ट होगा, सामने वाले का वैसा ही प्रभाव डालेगा। घोड़ा एक प्रकार का प्रतीक होता है कि वह कितनी तेज़ी से दौड़ता है, बिना थके हर जगह दौड़ सकता है, कैसे खड़े-खड़े सोता है। ये इंसान में ऐसे गुण विकसित करने की प्रेरणा देता है कि घोड़ा सिर्फ़ दौड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपने पेंटिंग लगा दी और जाने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या आ जाएगा। आपको उससे एक ऊर्जा लेनी है, यानी उसको देखने के बाद महसूस करना है कि घोड़ा कितना खाता है, कितना पीता है, कितना सोता है, लेकिन निरंतर चलता कितना है, हम कितना कर रहे हैं, उससे हमें बस प्रेरणा लेनी है। ये प्रतीकात्मक है, ना कि इसको लगाने से घर में कर्जा दूर हो जाएगा, घर में खुशियाँ आ जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पेंटिंग दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको लगाने से खुशियाँ आती हैं। केवल वो हमें ऊर्जा देती है, कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन लोगों ने क्या किया, इन्हें धन से जोड़ लिया। ये चित्र केवल लगाने से ही नहीं, इन्हें देखना और महसूस भी करना होगा। इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, जिससे ऊर्जा मिलेगी और इनको घर में लगाने से कुछ भी नहीं होगा। इनको देखना है और इन पे पूरा ध्यान लगाएँ, वहाँ एक-एक चीज़ को देखें, घोड़े की एक-एक ख़ासियत को देखें और उसको अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें। क्योंकि घोड़ा बिना थके बहुत सारा काम करता है, पूरे दिन निरंतर भागता है, तो आप भी उस तरह की ऊर्जा अपने अंदर लाएँ। इसको देख के एक तरह का जैसे अट्रैक्शन जो हो, वो घोड़े को आप देखें तो आपके अंदर भी वही ऊर्जा आ जाए, ऐसी फीलिंग मन में लाएँ कि वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है काम करने की। तो आपको इससे क्या होगा कि थकान नहीं होगी, आप कोई भी काम करेंगे बिना रुके आप काम भी कर पाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, क्योंकि नकारात्मक विचार ये आने नहीं देगा। नकारात्मक विचार ये रोकेगा, इसीलिए इसकी घोड़े की जो पेंटिंग है 3D इमेज में हो, स्पष्ट हो, बड़ी पेंटिंग हो। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि छोटी-सी पेंटिंग इतनी सी ला के लगा देते हैं, जो आप नीचे बैठोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगी। तो पेंटिंग कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि नीचे आप बैठो तो वो चित्र बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे और आप देखते ही उसमें खो जाओ, इतना बड़ा चित्र होना चाहिए। साफ़ हो, कटा-पटा और धुंधला नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाकी इसकी संख्या और दिशा के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना रखें, क्योंकि अगर आप दक्षिण दिशा में ये पेंटिंग लगा के रखेंगे और पूर्व दिशा में बैठेंगे तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं, उस कमरे में इस पेंटिंग को लगाइए और इस तरह लगाइए कि आपका जब मुँह जिस दीवार पर जाए, तो घोड़े का मुँह आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इस पोजीशन में सिर्फ़ इसको लगाइए और इसके सकारात्मक लाभ उठाइए। इसको
धन का प्रतीक ना मानकर इसको ऊर्जा का प्रतीक मानिए और इसकी तरह ही खुद को बनाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप डाल दीजिए। अगली बार हम आपके उन क्वेश्चन के उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे।